शनंदे आनंद मऊ छे निनंद सहा परम तत्व पद वेद पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान शरका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योतौ जिनवर हर खति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो कमल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री मुक्ति श्री फूलनाथ जी हेली कार्य का पढ़ेंगे। चली चलहु नहो मुक्ति श्री तुमने ज्ञान कल कृत हो हम नौप जय ममल जिन जिन वर हो स्वामी परम सुभाय मुनि मुनाओ न हो भवियन गण तुम आप तेरा मन रे नारी हो ज्ञानी भव भव रे विरटी मन हरे जियो लो जिन कारण को जब सब पहुँचते हो ज्ञानी। बोलिए श्री मुक्ति श्री फूलनाथ दाता की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाचंद्रवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान रस था यह श्री ममल पहाड़ जी ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जयंतारण स्वामी हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। बहु पिछलित फूलना, बहु पिछलित मतलब जिसका अपन निरंतर स्मरण करते हैं, निरंतर जो पढ़ने में आती है, अपने अभ्यास में बनी हुई है, जिसके शब्द भी अपने को याद है, तो बहु पिछलित ये फूलना मुक्ति श्री फूलना जिसे अपन वैराग्य प्रसंग के रूप में समाज में प्रचलन में है। और जहां तारण स्वामी ने मुक्ति श्री का निमंत्रण दिया, मुक्ति श्री का निमंत्रण मतलब संसारी जीव को जागृत करने के लिए कहा है। अब अनादि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए बहुत समय निकल चुका है। जन्म मरण की पीड़ा भोगते समय बहुत समय निकल गया। खाते पीते कमाते उठते बैठते सोते जागते संसार में अनेक प्रकार से अनेक दुखों को भोगते हुए बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। संसार में अनेक प्रकार से अनेक दुखों को भोगते हुए बहुत सारा समय निकल गया। अब तारण स्वामी एक तरीके से निमंत्रण दे रहा है, भव्य जीवों का आह्वान कर रहे हैं और भव्य जीवों से कह रहा है चलो चलो, अब चलो, अब मनुष्य भाव मिल गया है।
संगी पंचेंद्रीय पर्याय मिली है, उत्तम कुल है, जिनवाणी का समागम है, गुरुओं की शुद्ध, जिनेंद्र देव ने जो कहा है, गुरुओं के मुखार बिंद से वो शुद्ध मोक्ष का मार्ग झर रहा है अमृत के रूप में। अब तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं चलो, क्या करो, चलो। अब गुरुदेव कह रहे हैं चलो आगे बढ़ो, पुरुषार्थ जगाओ। कहाँ चले, कैसा पुरुषार्थ जगाए, कैसे आगे बढ़े, ये सारी बात आ रही है पहली फूलना, वो दूसरी फूलना मुक्ति श्री फूलना में पहले नंबर की कारिका में। पहले देव दीप्ति थी, देव गुरु धर्माना चाहिए, लेकिन दूसरा नंबर जिसने देव को जान लिया, जिसने सच्चे देव का श्रद्धान, नंबर से वहां कोई प्रयोजन नहीं है, वही हम कहने वाले हैं कि जिसने अपने देव स्वभाव को जान लिया, जिसने अपने देव स्वभाव की श्रद्धा कर ली, जिसने अपने देव स्वभाव का विश्वास कर लिया, उसे मुक्त होने का भाव तो आएगा ही। हमने पहले कहा था ना, जब तक सच्चे देव की श्रद्धा नहीं होगी, जीव को आत्म कल्याण में रुचि नहीं आएगी। और सिद्ध भगवान शरीरातीत है। और तारण स्वामी अपने से कह रहे हैं अब चलो, तुम्हें भी वही वीतराग सिद्ध पद धारण करना है, तुम्हें भी वही अनंत चतुष्टय में अपने अंतर आत्म अनुभूति को प्राप्त करना है। अब तारण स्वामी कह रहे हैं जब वह परमात्मा अशरीरी है, तो तुम कब तक इस शरीर की ओट लेके जन्म मरण करते रहो। और तारण स्वामी की सीधी बात है, अपन कहते हैं भाई शरीर नहीं होएगो तो हमारा काम कैसे चलेगो, शरीर से तो साधना होती है। तो तारण स्वामी का कहना है शरीर का आश्रय लेने से साधना नहीं होती, शरीर का आश्रय छोड़ने से साधना होती। जब तक शरीर में सुखिया बुद्धि है, जब तक भूख की चिंता है, प्यास की चिंता है, जब तक रोग की चिंता है, शोक की चिंता है, मरण का भय है, तब तक भैया, जब तक जीव का शरीर में ममत्व का भाव है, शरीर में सुखिया बुद्धि है, जब तक ये जीव शरीर में सुख मान रहा है, जब तक शरीर में सुख बुद्धि है, तब तक इस जीव को भैया मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो तारण स्वामी पहली देव दीप्ति फूलना कह के देव स्वभाव का विश्वास दिलाया है कि देव स्वभाव तुम्हारे अंतर में है। पहले देव की दीप्ति जगाई है कि वो चैतन्य महादेव तुम्हारे अंतर में है, तो जब है तो मुक्त है तो कर्म बंधनों से मुक्त है तो बाहर की किट कालिमा से मुक्त है तो जन्म मरण से मुक्त है। यदि वो है परमात्मा तो वो मुक्त है, क्योंकि परमात्मा वो ही है जो बंधनों से मुक्त है। अन्य मत में जो बंधनों में बंधे हुए हैं उस अवस्था को परमात्मा माना जाता है। जो कर्मल सहित है, जिनकी पटरानियां है, जिनके पास रजवाड़े हैं, जिनके पास पुण्य की संपदा है, जो देवालय में वो जो क्या बोलते हैं वैमानिक आदि देव है, वैंतर आदि देव है। अन्य मत में रागी देशी कामी भोगी व्यसनी जो कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं उन्हें देव माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में वीतराग जिन शासन जो कर्म बंधनों से मुक्त है, जिनके पास कर्म बंधन नहीं है, जिन्होंने कर्मों का नाश करके घातिया अघातिया कर्मों का नाश करके सर्वत्र सिद्ध दशा को या घातिया कर्म का नाश करके अरिहंत दशा को वीतरागता को प्रगटा लिया है, जिन कुल में उन्हीं को देव माना जाता है। तो भैया ऐसे सच्चे देव का स्वरूप अपन ने कल देव दीप्ति फूलना में सुना था कि वह व्यवहार से अरिहंत सिद्ध परमात्मा देव है और निश्चय से वो मेरा अनंत सृष्टि में मेरा निज आत्मा ही यथार्थ देव है। अब जिसको देवत्व का विश्वास हो गया उसके लिए निमंत्रण है, क्योंकि अपन ने कहा ना सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी, अच्छा सच्चे देव की अरिहंत देव की श्रद्धा रखने वाला ही मोक्ष मार्गी हो सकता है। जैसे अरिहंत में विश्वास नहीं मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता, हमने कल भी कहा था। यदि अरिहंत पे श्रद्धा रखते हो तो हमें विश्वास है कि वो परम आनंद में है, वो परम सुखी है, तो ही उस सुख को प्राप्त करने की लालसा अंतर में आएगी, उस सुख को प्रकट करने की भावना अंतर में आएगी। तो यदि अरिहंती दुखी है,
है ना भोजन है, ना पानी है, ना भूख क्या कहते हैं, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना मकान है, ना दुकान है। जब अरिहंत ही दुखी है तो फिर उनके जैसा कौन बनना चाहेगा? मतलब अपन किसके जैसा बनना चाहते हैं? जो सुखी है उनके जैसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना। चित्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। क्या चाहते हैं अपन? इस त्रिभुवन में जितने भी, इस त्रिभुवन तली पे जितने भी जीव हैं वो क्या चाहते हैं? सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो हमें परम सुखी कौन दिखता है? अरिहंत देव दिखते हैं। अनंत सुखी कौन दिखता है? सिद्ध भगवान दिखते हैं। जब वह सिद्ध भगवान, वह अरिहंत भगवान ऐसे परम सुख को, जहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, शोक नहीं है, रोग नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, जहां हम उन भगवंतों को इस परम चिर अनंत सुख में डूबा हुआ देखते हैं, तो हमारे अंतर में भावना आती है कि इनके समान अपना पथ को प्रकट करना है। उस सुख को देख के उसे प्राप्त करने की भावना आती है कि नहीं आती? देव दीप्ति, उस अनंत सुख को देख के हमें अंतर में सुख प्राप्त करने की भावना आती कि नहीं आती? उनके समान सुखी होने की भावना आती कि नहीं आती? तो अरिहंत को देख के जिसे स्वयं के सुखी होने का बोध आता है, वो मुक्ति श्री की भावना करता है। अब तारण स्वामी निमंत्रण दे रहा है, आमंत्रण। काय का आमंत्रण? मुक्ति श्री में चलने कि नहीं चलने? हाँ, चलना है। तो आप बताओ भैया। हाँ, यदि अपन सेमर खड़ी चलने का निमंत्रण बांटे और फ्री में बस ले जाए, सब चल रहा, सब तैयार हो जाए। और यहाँ तारण स्वामी मुक्ति श्री में चलने का निमंत्रण बांट रहे हैं। इसके लिए तैयार होने वाले बहुत कम है। सेमर खड़ी जाने वालों का ढेर लग जाएगा, शिखर जी जाने वालों का ढेर लग जाएगा, लेकिन तारण स्वामी कह रहा है मुक्ति श्री को चलो। बहुत जन्म मरण कर लिया, बहुत दुख भोग लिए, बहुत संसार की अनंत किट कालिमाओं में, इन कर्मों के संयोग में बहुत काल जन्म मरण हो गए, अनंत दुख भोग लिए। आज मनुष्य भाव में हो, पुण्य का उदय है तो इतरा रहे हो। मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े त्रियंश स्थावर काय के जीव बनके तुमने इस संसार में भयानक वेदना को सहन किया है। ये मनुष्य भाव है, उत्तम कुल है, पुण्य का उदय है, तो सदुपयोग कर लो। अपने मन इंद्रिय विषयों को संयमित करके और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके आत्म साधना कर लो। चलो, कहाँ चलो? हाँ, सम्यक दर्शन करने का मौका छोड़ दिया, 2 दिन में होने वाला था, लेकिन कल चूक गए। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? चलो, कहाँ कहाँ? चली चलहु न हो। वांचन प्रारंभ। मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। बस, तारण स्वामी कह रहे हैं चलो, अब चलो। ऐसे संसार के में जन्म मरण करते हुए थक गए हो, दुकान जाते जाते थक गए हो, खाते खाते थक गए हो, पचाते पचाते थक गए हो, रोग शोक से, भय से, इन सब महामारियों से, जन्म मरण की जो महामारी है, यदि इससे थक गए हो तो अब चलो। तारण स्वामी कहाँ ले चल रहे हैं आप? मुक्ति श्री निर्वाण की ओर ले चल रहे हैं, सिद्ध दशा की ओर ले चल रहे हैं, अपने वीतराग अरिहंत पद की ओर ले चल रहे हैं। तारण स्वामी कैसे चले? कौन से वाहन से चले? भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर के देखा, इंस मृग तृष्णा धले भर न मिली सुख की। हाँ, तारण स्वामी कह रहा है चली चलहु ना हो। अब तो चलो, अब तो चलो।
गुरु महाराज कहाँ लेके चल रहे हो? मुक्ति श्री, जहां भय नहीं है, शल्य नहीं है, शंका नहीं है, कोई रोग शोक नहीं है। ये मुक्ति श्री कौन से विमान से ले जाओ? मुक्ति श्री कौन से विमान से ले जाओ? मुक्ति श्री तुम ज्ञान साय, अपने गायक स्वभाव के विमान में बैठो। कर्म धाराएं चलती रहे, उन कर्म धारा में जाके मत बैठो। उन्होंने पहले कहा ना, मुक्ति श्री चलो। तारा स्वामी कौन से वाहन में बैठ के चले, कौन से विमान में बैठ के चले? कहने लगे चलती हुई पर्याय धारा के विमान में बैठोगे, अर्थात अशुभ भाव में बैठोगे, शुभ भाव में बैठोगे तो बाहर ही बाहर भ्रमण करते रहोगे, अज्ञान भाव में भ्रमण करते रहोगे। यदि अज्ञान भाव में दृष्टि रखोगे तो 84 लाख योनियों की यात्रा करते रहोगे। तो तारा स्वामी कहाँ बैठे, कौन से विमान में ले जाओगे आप? मुक्ति श्री में। कि न तुम ज्ञान सहाय, हे भव्य आत्मा, तुम्हारा ये आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से लबालब भरा हुआ। सम्यक के आश्रय से नहीं कहा उन्होंने, ज्ञान के आश्रय से कहा। अब ज्ञान में आत्मा ज्ञान में ही है तो अनंत गुण गर्भित हो गए, और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम के बिना सम्यक प्राप्त होना भी नहीं है। इसलिए ज्ञान उपयोग का विशेष महत्व है। ज्ञान उपयोग की महिमा बताने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञान सहाय। सम्यक श्रद्धान करने के लिए भी ज्ञान तो अनिवार्य है। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? यह भव्य आत्मा, आत्मा ज्ञान से ज्ञानमयी है, आत्मा संपूर्ण ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है, और तुम भव्य हो। चलो चलो चलो, अब मुक्ति श्री की ओर चलो। कैसे चले? अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मुक्ति की ओर चलो। संसार की अज्ञान मान्यताओं को तोड़ो। मैं खाता, मैं पीता, यहां जाना है, वहां जाना है, कहने लगे ये सब तो कर्मदेजन परिणमन है, ये ज्ञान नहीं है, ये क्षयोपम है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाना, भगवान की आज्ञा अनुसार तो जनाज्ञा है। विकल्प रूप से कहे तो ये तो क्षयोपम है। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, ये तो क्षयोपम है, ये तो बुद्धि का क्षयोपम है। लेकिन जीवात्मा इस क्षयोपम से मुक्ति थोड़ी ना, इस क्षयोपम से मुक्त थोड़ी ना होंगे। तार से मुक्त कैसे होंगे? अरे जब तुम इन संयोगों से, इन कर्म रूपी विमान से हटके बुद्धि के विमान से हट जाओ, मन के विमान से हट जाओ, क्योंकि मन बुद्धि तुम्हें ले जाएंगे नरक निगोद, पाप करवाएंगे तो कहां ले जाएंगे? नरक निगोद। तो ये मन बुद्धि चित्त अहम के दरवाजे करो बंद। शाम को छद्मा सवाणी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मन बुद्धि चित्त अहम के दरवाजे करो बंद। और तारण स्वामी ये सारे दरवाजे बंद करें तो क्या कौन से दरवाजे खोले? कहना ज्ञानमय प्रकाश इस आत्मा में छुपा हुआ है। चैतन्य ज्ञान में प्रकाश, ध्रुव ज्ञान में प्रकाश, गायक तत्व का प्रकाश इस अंतर आत्मा में छुपा हुआ है। चली चलो ना हो, हे भव्य आत्मा चलो, मुक्ति श्री की ओर चलो। तारण स्वामी कैसे? अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, अपने गायक स्वभाव के आश्रय से, कि होने वाले परिणमन के बीच में भी इस परिणमन से मैं जीवात्मा, मैं चेतना भिन्न हूं। ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अब चलो। कहां कहां चले? कहां चले? श्रेष्ठ वधु को वरने, जिसका नाम है मुक्ति श्री। ज्ञान रूपी दूल्हा सहरा बांधने जाएगा, सहरों फूलना आएगी। ज्ञान रूपी दूल्हा सिर पे मुकुट बांध के आए और स्वभाव को भरने के लिए, मुक्ति श्री की वधु को भरने के लिए चले तारण स्वामी के साथ कि अब तो हम क्या करेंगे? चैतन्य लक्ष्मी को पाएंगे और आनंद अमृत में रमण करेंगे। कौन आए? ज्ञान रूपी दूल्हा आए, बढ़िया मोर मुकुट लगा के, रत्नात्रय के मुकुट से अलंकृत होके ज्ञान रूपी दूल्हा आए और मुक्ति श्री वधु को ब्याह के ले जा। चलो चलवे कि नहीं चले? जब घर में बारात जब तुम्हारी बारात लग रही थी तो सारे रिश्तेदार, माँ बाप सब आए थे। चलो कहाँ चलो? कहना वधु को लाने, घोड़े पे बैठे हो, चलो। कितने अच्छे नाच के गा के तैयार हो गए।
एक मुसीबत को घर में लाने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गए थे कि नहीं, हुए थे कि नहीं? तो इसलिए तो कह रहा है, वहां जब वधु की बात आई थी तो उत्साह था, उमंग थी, आनंद था, कितना सारा अंतर में आह्लाद था। तो कहना तारक स्वामी कह रहे हैं, चलो चलो चलो, ए ज्ञान रूपी दूल्हा, जरा अपनी अंतर में अपनी चेतना को जागृत करो, तो चलो मुक्ति श्री को पढ़ने चलते हैं। अब तो मुक्ति श्री रूपी वधु को ब्याह के लाएंगे और जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। चलो, खत्म, संसार का झंझट खत्म, भूख खत्म, प्यास खत्म, सुख खत्म, दुख खत्म, आकुलता खत्म, शरीर की वेदना खत्म, दर्द खत्म, रोग खत्म, शोक खत्म, सब खत्म। कहां चले? मुक्ति श्री वधु को वरने, सब खत्म। बताओ, यदि सब रोग शोक खत्म करना हो, दुख खत्म करना हो, भूख प्यास खत्म करना हो, रोज रोज की हाय हाय किलकिल खत्म करना हो, तो बताओ चले अपन तारण स्वामी के साथ चले? और नहीं करना हो, संसार में सुख लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि हम तो मरेंगे ही नहीं, हमारी दुकान तो चलती ही रहेगी, हमारे व्यापार में तो कभी घाटा होगा ही नहीं, हमें तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, हमें तो शुगर होगी ही नहीं, हमें तो बीपी होगा ही नहीं, हमारे तो पत्नी बच्चे कभी मरेंगे ही नहीं, या हम ही नहीं मरेंगे, हम ही 500-700 साल तक जिएंगे। हम ही 10,000 10-20-25,000 साल जिएंगे तो आराम से भोग करेंगे, यदि इतनी गारंटी हो तो कोई बात ही नहीं। एक का गारंटी नहीं, पल की नहीं, तो फिर चलो, फिर काय को बैठे हो? यदि कह रहे हो पल की खबर नहीं है, तो अब तारण स्वामी कह रहे हैं अपना उपयोग शुभ अशुभ भाव से हटा के अंतर की ओर चलो, ज्ञान स्वभाव की ओर चलो, आत्मरमण करने की ओर चलो। जब एक पल की खबर नहीं है तो फिर चलो, तो नहीं, अगले पल यदि प्राण निकल गए तो नरक जाएंगे कि निरोध जाएंगे कि स्थावर गति में जाएंगे कि त्रियंज गति में जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। अभी चलो, चले कि नहीं चले? चले तो आगे अगली गाथा पे चले, वही ज्ञान स्वभाव का आश्रय की बात तो चल रही। पहले स्वीकार तो कर लो कि वो ज्ञान ध्रुव चेतना मेरे अंदर में है और वो कर्म कलंकों से विमुक्त है, रहित है। पहले स्वीकार तो कर लो, तब तो चलोगे। स्वीकार ही नहीं करोगे तो चलोगे नहीं। क्या बोलते हैं, पहली चल रही जी, पहली गाथा की पहली लाइन चल रही है, पहली गाथा, दूसरी गाथा पे आए नहीं। अब क्या क्या करें भैया? कल लंकृत हो कम न उपजे ममल स्वभाव। अब भव जीवो ने कहा तारण स्वामी आप कह रहे हो चलो, आप कह रहे हो चलो, कल लंकृत हो, हम तो शरीर सहित है, आप कह रहे हो मोक्ष चलो। भव जीव तो सीधे पूछेंगे कि आप कह रहे हो तारण स्वामी, आप कह रहे हो मोक्ष चलो, मोक्ष चलो, मुक्ति श्री को चलो, मुक्ति को शरीर करो, जब शरीर को क्या करे, डब्बे को क्या करे? कल अलंकृत हो, हम तो शरीर सहित हैं, शरीर भाव से एक में हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, कभी बुखार आ रहा है, कभी खांसी चल रही है, कहना ये तो दिन भर व्यस्त रखता है, कभी कहता सोना है, कभी कहता खाना है, कभी कहता है कि भैया बीमारी आ गई तो गोली खाना है, कभी कहता है कि पानी पीना है, कभी कहता है कि भैया ये चाहिए, कभी कहता है ये चाहिए। इसकी डिमांड तो बंद हो ही नहीं रही, ये भूत तो झूमा ही हुआ है। ये आशा इच्छा तृष्णा के संयोग से कल अलंकृत, ये शरीर तो हमसे छूट ही नहीं रहा, इसका ममत्व तो छूट ही नहीं रहा, ये तो निरंतर सुखिया बुद्धि होने के कारण से, सुखिया बुद्धि होने के कारण से दिन भर चिंता बनी रहती है। क्या क्या चिंता बनी रहती है? अरे चल रहा है तो ये चिंता बनी रहती है पत्थर ठोकर ना लग जाए, शरीर में कुछ हो ना जाए, कोई सामान वजनदार उठाते तो चिंता बनी रहती है कि कमर की हड्डी टेढ़ी ना हो जाए, बनी रहती कि नहीं बनी रहती? सुबह ये चिंता बनी रहती है कि शाम को अच्छा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रात में जो चिंता बनी रहती है कि बड़ी अच्छी नींद आएगी कि नहीं आएगी, और सुबह समय पे खुलेगी कि नहीं, तो सुबह नाश्ता करना है ना, अपन कचौड़ी रखी कल की बनी हुई, मिलेगी कि नहीं? हाँ, दिन रात जय का विकल्प है कि नहीं?
इसको खिलाना, इसको पिलाना, सुबह उठो तो मंजन कराना, फिर का होता नहलाना, फिर धुलाना। 24 घंटे तो इसमें पागल हुए जा रहे हैं गुरु महाराज। तो तुम कह रहे हो चलो मोक्ष को, कैसे चले? देखो क्या कहते हैं तारण स्वामी, कल्याण करते हो। अरे तुम शरीर सहित हो, कोई बात नहीं, तम न उपजय ममल स्वभाव। लेकिन तुम शरीर सहित हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो स्वीकार करो कि इस शरीर सहित होते हुए भी मेरा स्वभाव तो ममले ममल ही है। अरे तुम अपने शुद्ध भाव को ग्रहण कर लोगे कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो कम न उपजे। तो एक चौकड़ी कसाय रूप मिथ्यार भाव रूप कर्म का उदय नहीं आएगा, अनंत संसार का बंधन नहीं बंधेगा। यदि तुम ये स्वीकार कर लोगे कि मैं तो ममल स्वभावी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसा सच्चा श्रद्धान जगा लोगे, इस शरीर से भिन्न भेद ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे, तो अनंतन और मिथ्या संबंधी कर्मों का आश्रय होना बंद हो जाएगा और ये जीव इस संसार के जन्म मरण से छूट के परम निर्वाण मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेगा। शरीर सहित दृष्टि मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्या करना है? देखो मैंने नहीं लिखी ये फूलना, कल्याण करते हो, शरीर सहित हो, काम ना उपजय ममल सा। इसके साथ रहते हुए भी कर्म नहीं उपजेंगे। कब? जब तुम अपने तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, तत्व के अंतर में शुद्ध भाव रूप प्रणवन करोगे तो कर्मों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा और ये आत्मा इन कर्मों से हल्की होके ऊर्ध्वगमन करते हुआ सिद्ध सिद्धालय को मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेगा, भर लेगा चैतन्य वधु को। अरे भैया गुरु महाराज क्या कह रहे हो आप? देखो फिर कहते हैं, जिन जिन भरे हो उक्तो स्वामी परमेश्वर। अरे सुनो तो अंतरात्मा जिनवर हो, तुम स्वयं जिनवर हो। तुम पापी नहीं हो, तुम व्यसनी नहीं हो, तुम कामी नहीं हो, तुम भोगी नहीं हो। ये तो पर्याय दशा है। अंजन चोर को देखो, उंगली माल डाकू को देखो, चिलाती को देखो, कैसा था, कर्म की दशा कैसी थी और अंतर में पुरुषार्थ कैसा जगा। ये देखो कमट को देखो कैसा था, पुरुषार्थ कैसा जगा। मारीची के जीव को देखो कैसा था, कैसा पापी था, पुरुषार्थ कैसा जगा। तो तुम पापी नहीं हो, पाप तो पर्याय है, पाप तो संयोग है। तुम पापी नहीं हो, पाप संयोग में है। लेकिन तुम कौन हो? जिन जिन भरे हो। इन पाप के संयोग में रहने के बाद भी यदि तुम इनसे विरक्ति का भाव लेके आओ, इनसे मुक्ति का भाव लेके आओ, तो स्वीकार करो कि जिन जिन भरे हो, कि तुम जिन जिनवर हो। अरे किसने कहा? ओ स्वामी परमेश्वर। ऐसा साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि तुम स्वयं जिन स्वामी हो, अपने श्रेष्ठ भाव में रहो। कर्म कलंक तो गल जाने वाले हैं, बिला जाने वाले हैं, क्षय हो जाने वाले हैं। ऐसा जिन स्वामी जिनेन्द्र देव तुमसे स्वयं कह रहे हैं कि तुम जिन जिन वर्ष हो, 3 लोक के स्वामी हो। ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को स्वीकार करो तो मुक्ति श्री में चलो। अब तारण स्वामी से लोग कहने लगे, अरे गुरु महाराज आपकी बात अच्छी तो बहुत लग रही है, बड़ा आनंद आ रहा है सुन के कि हम मोक्ष जाएंगे, लेकिन क्या करें, हमारा काम का नहीं बन रहा। कोई कहा था निज हेर बैठो नहीं तो रार कीजिए। हम इतनी अच्छी बात सुन रहा है, इतनी अच्छी बात समझ रहा है, आप कह रहे हैं मुक्ति श्री को चलो, आपकी बात इतनी अच्छी लग रही है कि शरीर के संयोग में रहते हुए भी मोक्ष की साधना कर सकता हूँ, घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रहकर भी मुक्ति का मार्ग बना सकता हूँ। आपकी ये बात इतनी अच्छी लग रही है कि आत्म भाव में रहोगे तो कर्म नहीं उपजेंगे, जिनवर हो। ये जिनेन्द्र देव ने कहा है।
आपकी ये बात इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन रहे कैसे ये और बता दो बस। देखो क्या कहते हैं, मुनि मुना मुना हो भविय निगनित में आप सहाय। मानो, मुनि मतलब मानो, मुनो मान लो। चिल्लाने से नहीं होगा मोक्ष, मानता बनाओगे कि मैं आत्मा इन कर्म कलंकों से मुक्त ही हूं, तो मोक्ष होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। आत्मा आत्मा चिल्लाने से नहीं होगा। अरे मना रहे तारण स्वामी, मान जाओ रे मुनि, मानो मुनो मान लो। क्या ना हो, मानो ना रे, क्या अभी भी नहीं मानोगे? ए भव्यगण, भवियन गण, भव्यों के समूह को संबोधित कर रहा है। अपन कौन? भवियन गण मतलब भव्यों का समूह। भव्यों को समूह से कह रहा है मान लो ना रे भव्य, स्वीकार कर लो ना। अब तो अंतर, अब तो इस सत्य को अंगीकार कर लो ना। क्या तुम्हें आप सहाय, मुक्ति मेरा स्वभाव है, जिनजिनवर मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, शुद्ध उपयोग ममल परिणति मेरा स्वभाव है। मुनि गुना हो ना हो, अब तो मान लो ना। अभी भी नहीं मानोगे क्या? तारण स्वामी तुम जानो तुमरो काम जाने, हमारी दुकान भली हम भले, हमारे बीवी बच्चे भले हम भले, हमारा परिवार भला हम भले। तुम मान लो तो तुम मोक्ष हो जाओ, तुमने मान ली तो तुम मुक्ति को जा रहा है। हमें नहीं माननी, हमें तो जय मानने में अच्छा लग रहा है। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी लाड़ी, मेरी गाड़ी, अथय सुख है विषय भोगों में, है ना? अथय सुख है ना? नहीं है? पक्का? यदि नहीं है, पक्का है, तो फिर मानो। मुनि मुना मुना हो, मान लो रे ए भव्य आत्मा, मान लो। भव्यन, हे भव्य जीवों के समूह को कह रहे हैं, हे भव्य जीवों के समूह से कह रहे हैं, हे भव्य तुम स्वीकार कर लो, तुम्हें अब कि तुम मुक्ति ही थे, मुक्ति ही हो, मुक्ति ही रहोगे, कर्म कलंक तो तुमसे अत्यंत भिन्न। मानो ना, मानोगे तो क्या होगा? क्या होगा गुरुमान? हम आपकी बात मान लेंगे तो क्या होगा? हम आपकी बात मान लेंगे तो क्या होगा? यदि भगवान की वाणी का श्रद्धान कर लेंगे तो क्या होगा? मुक्ति श्री का वरण हो जाए। देखो एक कार्य और पढ़ते हैं, चलो एक साथ पढ़ेंगे। तुम्हारी अखे रमन रे नारी हो ज्ञानी, भव भव रे विनाशी, मन हरे कियो लो जिन तारणी को, जब सब मुक्ति पाते हो ज्ञानी। गुरुदेव यदि हम आपकी बात मान लेंगे तो क्या होगा? बताओ गुरुदेव, यदि हम आपकी बात मान लेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या लिखा है? यदि गुरुदेव की बात मान लोगे तो क्या होगा? अरे देखो क्या है, देखो क्या लिखा है। अरे तुमरी, तुम अपने अंतर में देखो, अखे रमण, अक्षय स्वभाव में रमण करने वाली रे नारी, ये ज्ञायक परिणति प्रकट हो गई है। अक्षय स्वभाव में, अक्षय ब्रह्म स्वभाव में रमण करने वाली ये ज्ञायक परिणति प्रकट हो गई है। मुक्ति श्री का मार्ग स्वीकार हो गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय निर्मल अनुभूतियां प्रकट हो रही है। ज्ञानी जब ऐसे ज्ञान में अक्षय स्वभाव में रमण करने की परिणति प्रकट होगी, भाव भवर विरट्टी, जो ये नदी में जब गहरी बहर आती है, बीच में बहर देखिए, उसका स्वभाव क्या होता है? नीचे की ओर डुबाने का। तो तुम इस संसार में डुबाने वाली जो विभाव भाव की भवर चल रही है, उस भाव का विनाश, उस भवर का विनाश हो जाएगा, तो तुम इस संसार भवर से उभर के बाहर आ जाओगे, मुक्ति श्री के सुख को प्राप्त कर लोगे, अनंत काल का जन्म मरण छूट जाएगा। कब 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 कब? आप अच्छे जोर से बोल दो, कब? जिस समय
मुनि मुना मुना हो। जिस समय मान जाओ, अभी मान जाओगे तभी हो जाए। अमर लिखा अब भी अली रुको, अब भी अली अपन आगे कर रहे हैं। भंवर मतलब बहुत गहरी भ्रमर जो है, नीचे ही ले जा वो नदी या में आपने देखा होगा, नदी में यदि कोई नाव भंवर के बीच में फंस जाए तो फिर उसका नीचे डूबना निश्चित ही है, क्योंकि उस भंवर का स्वभाव ऐसा गोल गोल है, ऐसे घूमती राणु ऊपर से नीचे की ओर ले के आती, और जो उसमें फंसा उसका प्राणंत निश्चित है, वो नाव डूबे बिना नहीं रहेगी। ऐसा ही ये संसार एक भंवर है, राग देश परिणामों की, मोह की, विषय की, वासना की, कसाय की, भोग की, शुभ अशुभ परिणामों की भंवर में ये जीव फंसा हुआ है। और यदि आज भी इसने जिनेन्द्र देव की मुनि मुनौ ना हो, यदि आज भी इसने परमात्मा की आज्ञा को नहीं माना तो इस भंवर में फंस के नीचे संसार में नरक निगोद में डूबेगा ही, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निकलना है तो फिर बोलो, फिर ये कह दो ना, मुनि मुनौ ना हो, मान जाओ। अभी भी नहीं मानोगे क्या? देखो क्या शब्द क्या डाले आंसर, मुनि मुनौ ना हो, अभी भी नहीं मानोगे क्या भाई? अभियन गण अपने अपने समान अपने शिष्यों को देख के कह रहा है कि अभी भी नहीं मानोगे क्या? जिनेन्द्र भगवान की बात अभी भी नहीं मानोगे क्या? तारण स्वामी की बात अभी भी नहीं मानोगे क्या? क्या मानोगे? नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं? हाँ? देखो हम दो बात कह रहे हैं, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, हाँ? नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं। इकरार करेंगे इकरार करो अपने अंतरात्मा से कि हमने वो परमात्मा स्वभाव अपने अंतर में स्वीकार कर लिया है, हम तो मानेंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। गुरु महाराज कितने ही कहता रहे, मुक्ति श्री को चलो, मुक्ति श्री को चलो, मुक्ति श्री को चलो, हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो घर से मोह छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो बच्चों से मोह छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो धन पुत्र परिवार से अपनी परिणति हटाएंगे ही नहीं, हम तो दिन रात की चिंताओं में मरते रहेंगे, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों खाया, उसने वैसा क्यों खाया, पड़ोसी ने क्या कहा, पड़ोसी घर में क्या बना, कौन ने क्या किया, समाज में क्या हुआ, क्या किया, देश में क्या हुआ, मोदी क्या कर रहा है, वो कौन सी हीरोइन नाच रही है, कौन सा एक्टर खा रहा है, वो कौन क्या कर रहा है, वो कौन से कपड़े पहन रहा है? चलिए बता, बोलो ना। हम तो बहुत व्यस्त हैं भैया, घर में, दुकान में, मकान में, टीवी में, मोबाइल में, इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त, टाइम ही नहीं है। कैसे चले मोक्ष? है तो व्यस्त है कि नहीं? राग में, कसाय में इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है, टाइम ही नहीं है, तो कैसे चले? कैसे चले जाते हैं? वो जब हार्ट अटैक आता है तो हॉस्पिटल में टाइम जाने वो मुझे पता नहीं लगता। जब हार्ट अटैक आता है, जब वो बीपी बढ़ जाता है, जब वो शुगर तेज हो जाती है, जब वो हार्ट की पल्स से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जब कोमा में जीव चला जाता है, तब टाइम कैसे निकलता मुझे नहीं समझ में। जब हॉस्पिटल में 6-6 महीने पड़ा रहता है, यहाँ वहां दौड़ लगाता रहता है, जब वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो एक कोने में बिस्तर में पड़ा रहता है, जब वो बुखार आ जाता है तो अपनी बेड से उठ नहीं पाता, तब टाइम कहां से आता है मुझे समझ नहीं आता। और नहीं तो वो शादी होती है, पार्टी होती है, होटल जाना होता है, वो सब टाइम कहां से आता है, तब समझ में नहीं आता। जब वो फटाफट टाइम आ जाता है, घूमना हो, फिरना हो, विदेश यात्रा करनी हो, फट फट टाइम आता है। और तारण स्वामी कह रहे हैं, तुमरी आंखें रमन रे नारी हो। अरे देखो देखो देखो, तुमरी अक्षय स्वभाव में रमण करने रूप नारी मतलब अपनी भीतराग परिणति प्रकट हो गई है, और ये अक्षय स्वभाव में रमण करने रूप जो भीतराग परिणति है ये ज्ञानी की है, और जिस ज्ञानी की ऐसी अक्षय स्वभाव में रमण करने की परिणति है वो भव भ्रमण के परिभ्रमण से भाव भ्रमण की भंवर से उभर के बाहर निकल जाए। और तारण स्वामी क्या कह रहा है, व्यवहार से मन हर्षियों ले जिने
जब जिन तारण, मतलब व्यवहार से कहेंगे तो सदगुरुदेव तारण तरान स्वामी जी का मन हर्षायमान होगा, लेकिन ये व्यवहार कथन है। लेकिन सही कहे तो मन हर्षियों, जब मन हर्षायमान होगा, जिन मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा जो अपना तारण स्वभाव है, जब वो स्वयं अंतर मन में अनुभव में आएगा तब मन हर्षित होगा। जब वो अंतरात्मा, वो ज्ञायक स्वभाव, वो चैतन्य सत्ता व्यवहार से कहे तो तारण स्वामी का मन हर्षायमान होगा। लेकिन निश्चय से कहे तो जब वो जिनु अंतरात्मा, जब वो तारण तरण स्वभाव, जब अप तारण की बात तारण स्वामी कह रहे हैं, तो वो मन जब हर्षित होगा, जब वो तारण तरण स्वभाव, जब वो अपना तरण स्वभाव स्वयं अपने अंतरात्मा अपने अनुभव में आएगा, जब वो मन हर्षित होगा। लेकिन अगली कड़ी साथ में जुड़ी है, जब सब मुक्ति पाते हो ज्ञानी। अब ये व्यवहार कड़ी जुड़ी होने से वो व्यवहार की बात आ जाती है तारण स्वामी की, तो कहते हैं जब सब जीव मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेंगे, पहुंचेंगे, जब सब ज्ञानी हो जाएंगे, अर्थात जितने भी ज्ञानी हैं उन सब ज्ञानियों का मन तो तभी हर्षायमान होगा जब उनके अंतर मन में अपना अंतर आत्मा अनुभव में आ जाएगा। ज्ञानी बाहर के विषयों में प्रसन्न होता नहीं है। व्यवहार से कहो तो तारण स्वामी जब हर्षायमान होंगे जब उनके सारे शिष्य मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, तारण पंथी सब अपने आत्म कल्याण की साधना में लग जाएंगे, ऐसा व्यवहार कथन कहा जा सकता है। लेकिन सारे ज्ञानियों की परिणति उस पल, उस क्षण, उस घड़ी, उस काल में हर्षायमान होती है जब उनका जिनु अंतरात्मा वीतराग स्वभाव जब स्वयं अपने अंतर अनुभव में प्रकट होता है, तब ज्ञानियों की परिणति हर्षित होती है। और उस बात को तारण स्वामी ने इस अचरी में कहा है। क्या कहा है? अपन कब हर्षित होते हैं? जब काम विषय भोग मिलते हैं। और तारण स्वामी ज्ञानी कब हर्षित होते हैं? वीतरागी ज्ञानी, जितने भी ज्ञानी हैं आज तक, जितने हुए हैं, जितने हो रहे हैं और जितने होंगे, वो कब हर्षित होते हैं? आप बताओ भाई, हमें नहीं पता, जब तो आपसे पूछा। ज्ञानी कब हर्षित होते हैं? हाँ, पक्का बताओ, पक्का, तुक्के मुक्के मत मारो। ज्ञानी कब हर्षित होते हैं? बोलो भैया, बोलो, कब होते हैं हर्षित ज्ञानी? हाँ, बोलो ना जल्दी, ज्ञानी हर्षित कब होता है? अरे स्पष्ट तो लिखा है, जिन तरण, अरे अपना अंतर आत्मा अनुभव में आए तो हर्षायमान हो। और पूजा कर ले, पाठ कर ले, यहाँ भटक ले, वहां भटक ले, यहाँ चला जाए, वहां चला जाए, प्रवचन सुन ले, पाठ कर ले, माला खसका ले, उपवास कर ले, व्रत कर ले, नियम कर ले, तो ये ज्ञानियों के हर्ष का विषय थोड़ी ना। ये तो अज्ञानी भी कर लेते, ये तो अज्ञानी भी कर लेते। ज्ञानी तो जब हर्षित होता है जब उसके अंतर आत्मा की चैतन्य किरण अनुभूति का रस स्वादन करता है। मैं तो इन सब बाहरी होने वाले प्रपंचों से भिन्न एकाकी गायक आत्मा हूँ। ज्ञानी को जब ऐसे ज्ञान भाव का अनुभव जागता है तो ज्ञानी का मन हर्षायमान होता है। तो तारण स्वामी भी जब हर्षित होंगे जब उनके संग में उनके सामने बैठे सब जीव जब उस ज्ञानी मुक्ति श्री के रहस्य को जान जाएंगे तब उन्हें बहुमान आएगा, उन्हें ये प्रसन्नता होगी। क्या प्रसन्नता होगी? भैया वीतरागी भावलिंगी संतों को इतना ही भाव आता है कि जगत के सारे जीव हमारे समान कल्याण के मार्ग में लग जाए, उस अमृत को प्राप्त कर ले, तो उन्हें हर्षायमान बना आता है भैया अनंत दुखों से छूट गए। ये करुणा भाव है, वात्सल्य भाव, जगत के जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना। अपना क्या होने वाला है जल्दी बताओ? अपना मन हर्षित होने वाला है कि नहीं? अपने ममल स्वभाव को जान के, अपने दृढ़ स्वभाव को स्वीकार करके, अपने अंतर में छिपी हुई अपनी चैतन्य महारिद्धि, अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को पहचान के मेरे मन में हर्ष अपार होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बाहर से सोने चांदी हीरे मोती के थाल मिल जाए तो क्या करोगे?
हीरे मोती के थाल मिल जाए तो हाँ जग से नहीं कहोगे, छुपा के रख लोगे, वो बात तो सही है, लेकिन नाचोगे कूदोगे कि नहीं नाचोगे? पाँव जमीन पर रुकने वाले हैं क्या? अपने आप छिड़केंगे। बाहर में यदि हीरे मोती के थाल मिल जाए, कोई बाहर की संपदा मिल जाए, सोना चांदी के पहाड़ मिल जाए, तो जमीन पे पेड़ नहीं रखा है और मन में इतना हर्ष होए कि हम तो अरबपति खरबपति और असंगपति हो गए। अब किस किस के पति हो गए पता नहीं है। तो अब यहाँ तारण स्वामी सीधी सीधी बात कह रहे हैं, सीधी बात कि भगवान जी वो अनंत चतुष्टय, वो वीतराग चेतन सत्ता में अपने अक्षय स्वभाव में रमणता प्रकट हो रही है। भाव भ्रमण कराने वाली अज्ञान विभाव परिणतियां बिला रही है। संसार परिभ्रमण की यात्रा का जो अनंत अनंत संसार है, उस संसार की यात्रा का नाश हो रहा है। अरे जीवात्मा, अरे जीवात्मा, रत्नात्रय के रत्न मिल रहे हैं, दर्शन ज्ञान और चारित्र। अब तो मन हर्षियों ने केवल ज्ञान की लक्ष्मी मिल रही है, मोक्ष पथ का सोपान मिल रहा है, शाश्वत सिद्धि की संपदा प्रकट हो रही है। मन हर्षियों लो, अब तो हर्षित रहो, अब तो आनंदित रहो, अब तो प्रसन्न चित्त रहो कि नहीं? रोए रोए जा रहे हो, सारे ही पटक रहे हो दीवार से, हाय हाय कर रहे हो, हाय पैसा, हाय बच्चे, हाय बीवी, हाय पति, हाय पत्नी, हाय भाई, हाय बहन, हाय हाय करने में लगे। अब तो हर्षित हो, अब तो पता लग गया ना कि ये सब कर्म कलंक है और इनसे भिन्न में एकाकी गायक भगवान आत्मा हूं। अब तो पता लग गया ना। अब तो मन हर्षियो, अब तो मन को हर्षायमान कर लो। जिन तारण, अपना तारण तरण जिनेश्वर अपने अनुभव में आ गया है, अब तो हर्षित कर लो। नहीं, अभी रो नहीं है, क्या करने? हम आगे चले जाएंगे, तीसरे नंबर की कारिका पढ़ने लगेंगे। सवाल नहीं रहे कैसे सब हमारे बार समझ जाओ, स्वीकार कर। अरे पुण्य पाप, हम कह रहे ना, तुम्हारा बांधा हुआ पुण्य तुम्हारे बाप को भोगना पड़ेगा। तीर्थंकर भगवान भी चाहे तो समोशरण एक समय पहले छोड़ के सिद्ध नहीं हो सकते। तुम्हारा बांधा हुआ पुण्य तुम्हारे संयोग में परिणमित हुए बिना नहीं रहेगा। वो संयोग में परिणमित होगा तो उसमें जितनी आसक्ति होगी बेशक सुख दुख का वेदन तुम करोगे। निराशक्त होगे तो ज्ञायक रहोगे, आसक्ति होगी तो सुख दुख का वेदन करोगे। अपने द्वारा बांधा हुआ पुण्य पाप कहीं जाने वाला नहीं है, ना तुम्हारी संपत्ति कहीं जा सकती, ना तुम्हारे रोग शोक कहीं जा सकते। जो बांधा है वो तो भोगना पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन विशुद्ध परिणाम करोगे तो पाप प्रकृति अपकर्षित होके पुण्य में बदल जाएंगी। धन संपत्ति थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कम होने का तो कोई रास्ता ही नहीं। ये बात कितनी खतरनाक है। धर्म की शरण में आओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो तो अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग तो कम हो सकता है, लेकिन भैया अप्रशस्त जितनी प्रकृतियां हैं, क्या कह रहे हैं, पुण्य आदि की जितनी प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग तो बढ़ना ही है। तो धन संपत्ति कम होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद पुण्य घटने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो शुभ परिणाम भी बढ़ेंगे और धन संपदा भी बढ़ेगी। यहाँ आने के बाद तो चक्रवर्ती नारायण धरेंद्र चक्रवर्ती, वो तो बड़े बड़े पद है, यहाँ छोटे का काम ही नहीं। यहाँ तो सब ऊपर ही ऊपर का काम है, नीचे का काम ही नहीं। अरे आत्म तत्व को ग्रहण कर लोगे तो धन संपत्ति घटेगी नहीं, मेरे ख्याल से जितनी उससे डबल टिबल हो जाए। अरे भाई उल्टा है, ऐसे ही होता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। जो उसे अपना नहीं मानता उसे तीन लोग की संपदा सामने पड़ी होती है, और जो मांग मांग के मर जाता है उसे एक कण नहीं मिलता। तीन लोग का अनाज जो खाए मिटे ना तृष्णा, जैसे भूख है उसे एक कण नहीं मिलता, और जिसके पास भूख ही नहीं है उसके पास तीन लोग का वैभव सामने पड़ा। क्या करने? कितने अच्छे तान स्वामी समझाया, तुम्हारी आंखें रमन रे नारी हो ज्ञानी, ज्ञानी हो कि नहीं?
तो अक्षय स्वभाव में रमण करने रूप अपनी गायक वीतराग परिणति को प्रकट करो, तो क्या होगा? क्या होगा? तू बोलो। भव भवर विनट्टि, संसार में भ्रमण करने रूप भवर नष्ट हो जाएगी और अंतरात्मा के अनुभव से ये अंतर हृदय प्रसन्न चित्त हो उठेगा, आत्मा खिलखिला उठेगी और मुक्ति श्री का अनुभव करने वाला ज्ञानी आत्मा, वो भवजीव हर्षायमान आनंदित होते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न, हमारे गुरुदेव काय में प्रसन्न? जब उनके उपदेश को स्वीकार करके हम उनके जैसे मार्ग में लग जाए। और तारण स्वामी इसमें प्रसन्न नहीं होंगे तो उनका आरती कर लो, चंदन लगा लो, प्रसाद बांट दो, उनकी जय बोल लो, वेदी प्रतिष्ठाएं करवा दो, इसमें तारण स्वामी कच्छू नहीं हो रहा। तुम सोचो कि हम तारण स्वामी के नाम पे मंदिर बनवा दे, हम तारण स्वामी के नाम पे वेदी प्रतिष्ठाएं करवा दे, हम तारण स्वामी के नाम पे प्रसाद बांटते, हम तारण स्वामी के नाम पे मंदिर विधि कर ले, हम तारण स्वामी के नाम पे चंदन लगा दे, हम तारण स्वामी के नाम पे खूब झंझा भक्ति कर ले, हम तारण स्वामी के नाम पे खूब जय जयकार कर ले, पालकी निकलवा दे, कच्छू नहीं होने वाला, कच्छू नहीं होने वाला। तारण स्वामी प्रसन्न नहीं हो रहा है। तारण स्वामी कब प्रसन्न होंगे? जब सब मुक्ति, जब उनके सारे शिष्य इस संसार का जंजाल छोड़ के मुक्ति श्री के मार्ग में लग जाएंगे, तब तारण स्वामी प्रसन्न होंगे। और जब जिस दिन तारण स्वामी प्रसन्न हो गए, अपने अंतर तारण स्वामी अपने से जिस दिन प्रसन्न हो गए, उस दिन संसार जन्म मरण छूट जाएगा और ये भव्य आत्मा निर्वाण की ओर आगे निकल जाएगा। तो मेरे तारण स्वामी प्रसन्न भाई कि नहीं? हाँ, पुण्य बंद। हमने क्या कहा? धर्म की शरण में आओगे तो पुण्य तो भूसा, तुम छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगा। प्रशस्त प्रकृतियां छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेंगी। इस मार्ग में जितना लगोगे उतना साता वेदनी का वेदन बढ़ेगा और असाता वेदनी का वेदन खत्म होगा। ये सिद्धांत ही है और सिद्धांत बदलता नहीं। प्रशस्त प्रकृतियां छूटेंगी नहीं, बढ़ेंगी उल्टी, और प्रशस्त प्रकृतियां बढ़ती जाएंगी और इनसे भिन्न गायक तत्व का बोध बढ़ता जाएगा। बाहर में भी सुख, अंतर, इसे कहते हैं ज्ञानियों की 5 उंगली घी में सड़कराई में अंतर आत्म सुख का वेदन करता है और बाहर 5 इंद्रियों के सुखों को भोगता है। अब भोक्ता पने की दृष्टि नहीं है उसकी, वहां वो भिन्न है, लेकिन संयोग में अज्ञानी जीवों को ऐसा दिखाई देता है कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां और 6 खंड के राज को भोग रहा है, अज्ञानियों को भोगता हुआ दिखाई देता है 5 उंगली घी में, मतलब 5 इंद्रिय विशेषकों को भी भोग रहा है और सिर कड़ाई में, और अंतर्मुख होके आत्मा का अतीन्द्रिय अमृत स्पान भी कर रहा है 5 उंगली घी में और सर कड़ाई। ज्ञानी का कड़ाई। हो जाओ ज्ञानी भगवान आत्मा। है ना भैया? अब भैया आप काका कहते हो, काका सुनाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। चलो अपन 2 गाथाएं पढ़ लें, अपन 2 गाथाओं का वांचन करते हैं, इसके बाद सारभूत उसका उपदेश करके आज के अपन विषय पूरा करेंगे। मुक्ति श्री कुल्ला पढ़ेंगे एक साथ, पढ़ने में बड़ा आनंद है। मुक्ति श्री ज्ञान
हरि चलऊ रहो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। बताओ भगवान जी, अब चलने का विचार बना कि नहीं बना? अब इस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, इस ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए अब इस संसार सागर से छूटने की अब परिणति बन गई कि नहीं? अब भावना जग गई कि नहीं? ठीक कहिए। करना, स्वीकार करना, चिंतन करना, उस बात को बार बार अभ्यास में लेना, मानो अभ्यास पूर्वक चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, ये साधन है। चिंतन मनन, अब पढ़ना सुनना सुनाना साधन, साधना मानना, सिद्धि अनुभूति को प्राप्त कर लेना। तो क्या करना है? साधन अपेक्षा से मुनि मुनौ हो, चिंतन करो, मनन करो, सुनो, समझो, स्वीकार करो। साध्य अपेक्षा से मानो। क्या करना है? ज्ञान के स्वतः जब तक ये भूल बनी रहेगी तो निज हैर बैठो, नहीं मानोगे तो रार कीजिए। भाव भ्रमण में भटकने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। मानने के लिए कहीं जाना नहीं है, मानने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, मानने के लिए बाहर कुछ बदलना नहीं है, मानने के लिए सिर्फ दृष्टि पलटना है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भेद ज्ञान के अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं करना। मानने के लिए कुछ करना नहीं। अंतिम बार वांछन, एक बार में पूरी दो गाथाओं का वांछन। तारण स्वामी कह रहे हैं चलो 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 मुक्ति श्री की ओर चलो, तुम ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मुक्ति की श्री की ओर चलो। भयभीत मत रहो, कल अलंकृत हो, शरीर सहित हो। शरीर सहित रहते हुए भी यदि तुम अपने शुद्ध भाव को प्राप्त कर लोगे तो कर्म न उपजे, तो कर्मों का आश्रय बंद होना रुक जाएगा। और फिर कह रहे हैं तुम जिन जिनवर हो, तीन लोक के नाथ हो, तुम स्वयं जिन जिनवर हो। हे भव्यात्मा, ऐसे जिन जिनवर स्वभाव को उक्तो स्वामी साक्षात सर्वज्ञ जनन भगवान ने कहा है। हे स्वामी परम स्वभाव, तुम अपने ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को, जिन स्वामी को स्वीकार तो करो। मुनि मुनौ न हो, अब तो मान लो। अब तो मानोगे कि नहीं? ना हो लिखा है, अब तो मानोगे कि नहीं मानोगे? कि भवियन गण, हे भव जीवों का समूह, मतलब आपसे और हमसे कह रहे हैं, हे भव जीवो मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या क्या क्या? तुम्हें अपसहा कि तुम गायक स्वरूपी परमात्मा ही हो। अब ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तुम री अखे रमण रे नारी हो। तुम ऐसे वीतराग तत्व को स्वीकार करोगे, अपनी आत्म परिणति को स्वीकार करोगे, तो अक्षय स्वभाव में रमण कराने वाली वो वीतराग परिणति प्रकट हो जाएगी। हो ज्ञानी, भव भंवर वनट्टी, और इस संसार के भंवर में जो आत्मा नीचे डूब रही थी वो उस भंवर से निकल के बाहर आ जाएगी, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगी, और मन हर्षियो ले, मन हर्षायमान हो जाएगा। जिन तारण को निश्चय से अपने तारण तरन स्वभाव में अपना मन हर्षायमान हो जाएगा। व्यवहार से तारण तरन देव का मन हर्षायमान हो जाएगा। कब? जब सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी, सारे ज्ञानी उसी समय हर्षित होते हैं जब वो मोक्ष मार्ग में गायक परिणति को अनुभव करते हैं। और हमारे तारण स्वामी भी अपने शिष्यों से जब प्रसन्न होंगे, कब? जब ये भव जीव तारण तरन देव की, जनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, और आत्म कल्याण के मार्ग को समझ के, भेद ज्ञान तत्व निर्णय को स्वीकार करके, अपने गायक आत्मा को अंगीकार करके जब सारे भव जीव मुक्ति की श्री को, अपने सम्यक को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारे तारण स्वामी भी प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, और आपका भी कल्याण का मार्ग बनेगा। तो गुरुदेव का तो बना बनाया है। तो भैया आप और हम सभी इस मुक्ति श्री फूलना के मर्म को समझ के अपना मोक्ष का मार्ग बनाए, यही वास्तविक इस मुक्ति पूर्ण श्री फूलना का मर्म है। वैराग्य के प्रसंग में ये पढ़ी इसलिए जाती है कि जीव यदि कल्याण नहीं करेगा तो मरेगा। वैराग्य के प्रसंग में यही संदेश दिया जाता है कि प्रत्येक जीव के लिए मुक्ति श्री उपादेय है। ऐसी मुक्ति श्री हमें आत्मसात हो, यही गुरुदेव का हमारे लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण प्रहलाद जी महाराज की जय।
जय नमस्तु।